हेलो दोस्तों, इस ऑडियो लेसन के अंदर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को ख़त्म करेंगे और सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 90 तक समझेंगे। तो हम इसको बहुत जल्दी से पढ़ते हुए ख़त्म करते हैं बेर एक्ट से कि इसके अंदर क्या दिया गया। सबसे पहले सेक्शन 71 हमें बताता है रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर टू बी रिकॉर्डेड, कि जो भी रीज़न होगा जिस कारण से रजिस्ट्रेशन को मना किया गया होगा उस रीज़न को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके रीज़न के साथ बुक नंबर 2 के अंदर, कि इसका रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज़ल कर दिया और उसके साथ वर्ड लिख दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब एंडोर्स कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 72 के अंदर हमें ये दिया गया है अपील ऑफ रजिस्टर फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन द डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, की आप किसके पास अपील करेंगे सब रजिस्ट्रार की अगर वो रिफ्यूज़ करता है रजिस्ट्रेशन के लिए इस ग्राउंड के ऊपर अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा अगर किसी और ग्राउंड के ऊपर वो मना करता है सब रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से, तो आप रजिस्ट्रार के सब रजिस्ट्रार मना करता है तो आप रजिस्ट्रार के पास अपील करोगे। Except where the refusal is made on the ground of denial of execution, an appeal shall lie against an order of sub-registrar refusing to admit the document of registration to the registrar to whom sub-registrar is subordinate, जिसके भी वो सबऑर्डिनेट है, जिस भी सब रजिस्ट्रार जो भी सब रजिस्ट्रार जिस रजिस्ट्रार के सबऑर्डिनेट है उस रजिस्ट्रार के पास उसकी अपील की जाएगी। इफ़ ऑन ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार डायरेक्ट द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर, अब रजिस्ट्रार ऑर्डर करता है कि उसको रजिस्टर कर दिया जाए उस डॉक्यूमेंट को, एंड डॉक्यूमेंट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज आफ्टर द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर, और 30 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति भी उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर देता है, तो जो सब रजिस्ट्रार होता है उसको ओबे करना पड़ता है। एंड देयर अपॉन शल सो फार एज मे प्रैक्टिसेबल फॉलो द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब इन सेक्शन 58, 59, 60, जो प्रोसीजर दिया गया है वो उस प्रोसीजर को फॉलो करता है उस रजिस्ट्रेशन के लिए और उसको रजिस्टर कर लेता है। And shall take effect as if the document has been registered when it was first duly presented for registration, और उसको उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि वो पहली बार प्रेजेंट की गई हो रजिस्ट्रेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 73 के अंदर देता है कि एप्लीकेशन टू रजिस्टर वेयर सब रजिस्टर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, सेक्शन 72 के अंदर इसके अलावा किसी और ग्राउंड के ऊपर था और सेक्शन 73 के अंदर इस ग्राउंड के ऊपर है कि अगर वो डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज़ करता है तो when a sub-registrar has refused to ground register a document on the ground of any person by whom it purports to be executed or his representative or assigned denies its execution, any person claiming under such document or his representative, assigned or agent authorized as aforesaid may within 30 days after the making of the order of refusal apply to the registrar to whom such a registrar is subordinate in order to establish his right to have the document registered, कि भाई इस बेसिस पे उसको इस ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज़ किया गया कि जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है जो भी व्यक्ति है वो ऑथराइज नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति भी 30 दिन के अंदर अंदर उस रजिस्ट्रार के पास अपील के अंदर जाता है। सच एप्लीकेशन शेल बी इन राइटिंग एंड शेल बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ द रीजन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 71, उसके साथ एक मतलब वो एप्लीकेशन लगाई जाती है राइटिंग के अंदर और उसके साथ सेक्शन 71 की जो रीज़न होता है वो लिखा जाता है। एंड द स्टेटमेंट इन हिज एप्लीकेशन शेल बी वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट इन मैनर रिक्वायर्ड बाय द लॉ फॉर द वेरिफिकेशन इन प्लेन्स। फिर सेक्शन 74 के ऊपर आए तो मैं बताता है प्रोसीजर फॉर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रार ऑन सच एप्लीकेशन। अब इस प्रकार की जब कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास आती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। इन केस एंड ऑल्सो वेयर सच डिनायल इज एज अफोरसेड इज मेड बिफोर अ रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टू हिम, द रजिस्ट्रार शैल एज सून एज कन्वीनियंटली मे बी इंक्वायर, तो क्या करेगा जल्द से जल्द उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको इंक्वायर करेगा वेदर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, क्या वो डॉक्यूमेंट रियलिटी में एग्जीक्यूट हुए थे या नहीं एग्जीक्यूट हुए थे, whether the requirement of the law for the time being in force have been complied with on the part of the applicant or person presenting the document for registration as a case may be so as to entitle the document to be registration, तो वो जो है रजिस्ट्रार सारी चीज़ें देखेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी लॉ के अकॉर्डिंग जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या उसने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है या फिर नहीं किया है, तो ये दोनों चीज़ें जो है रजिस्ट्रार देखेगा उस एप्लीकेशन के आने के बाद। फिर उसके बाद जो ऑर्डर करेगा रजिस्ट्रार टू रजिस्टर और एंड प्रोसीजर देयर ऑन, कि क्या वो ऑर्डर करेगा और क्या प्रोसीजर उसके बाद फॉलो होगा। इफ द रजिस्टर फाइंड दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एंड दैट द सेट रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद ही शैल ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर, तो वो अगर उसको लगता है कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी गई है और वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो फिर उसको रजिस्टर करने के लिए बोल देगा। और सबसेक्शन 2 बोलता है द डॉक्यूमेंट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज आफ्टर द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर, अगर वो 30 दिन के अंदर प्रेजेंट कर दिया जाता है सब रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर वो सेक्शन 58, 59 एंड 60 के हिसाब से उसको फॉलो जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करके उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा। सच रजिस्ट्रेशन शैल टेक इफेक्ट इफ द डॉक्यूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड व्हेन इट वाज फर्स्ट ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको उसी तरीके से रजिस्टर कर दिया जाएगा जैसे कि वो पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाया गया हो। द रजिस्ट्रार में फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 74 समवन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड कंपेल देम टू गिव द एविडेंस as if he were a civil court, and he also interact by whom the whole or any part of the cost of any such inquiry shall be paid, and such cost shall be recoverable as if they have been awarded in the suit अंडर द सिविल कोर्ट प्रोसीजर, की रजिस्ट्रार जो है इस पर्पज़ के लिए इंक्वायरी बिठा सकता है सेक्शन 74 के हिसाब से सम्मन भेज सकता है और इन्फोर्स करा सकता है किसी भी व्यक्ति की जो विटनेस है उसको इन्फोर्स करा सकता है कि वो अटेंड करे आके, और
उसको कंपेल कर सकता है कि वो एज एविडेंस उसके अंदर आके दे, जैसे कि एक सिविल कोर्ट के अंदर होता है। और उसकी जो कॉस्ट है, जो भी इंक्वायरी की कॉस्ट है, वो कौन देगा ये भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी, और वो इस तरीके से रिकवरेबल होगी जैसे एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर हमें बताई गई है। सेक्शन 76 के अंदर बताता है कि अब अगर उसके द्वारा रिफ्यूज़ल का ऑर्डर कर दिया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, एवरी रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी टू विच इट रिलेट इज नॉट सिचुएटेड विद इन हिज डिस्ट्रिक्ट और दैट द डॉक्यूमेंट ऑट टू बी रजिस्टर इन हिज ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, की अगर वो इस ग्राउंड के ऊपर करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए लाया गया, ये प्रॉपर्टी मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं है, या फिर ये सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होनी चाहिए, या फिर टू डायरेक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 72 और सेक्शन 75, या फिर वो डायरेक्शन देता है सेक्शन 72 या फिर 75 के हिसाब से, शेल मेक एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल एंड रिकॉर्ड द रीज़न फॉर सच ऑर्डर इन हिज बुक। तो जो भी वो जिस भी कारण से वो उसको रिफ्यूज़ करता है, उसको अपनी बुक्स के अंदर रीज़न लिखता है बुक नंबर 2 के अंदर। एंड ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट शेल विदाउट अननेसेसरी डिले गिव हिम अ कॉपी ऑफ द रीजन सो रिकॉर्डेड। तो और जो भी रीज़न होता है रिकॉर्ड करके उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। नो अपील लाइज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 70 अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 72। अब जो रजिस्ट्रार है उसके आगे आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते इस सेक्शन के अंदर, और जो अभी हमने पहले सेक्शन 72 पढ़ा था उसके अंदर। तो इन दो जगह पे आप रजिस्ट्रार के अगेंस्ट कहीं पे भी अपील के अंदर नहीं जा सकते। फिर सेक्शन 77 बताता है सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल बाय रजिस्ट्रार वेयर द रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। जब वो मना कर देता है उसको किसी ऑर्डर को रजिस्टर करने से अंडर सेक्शन 72 और अ डिक्री सेक्शन 76, या फिर जो सेक्शन 72 के अंदर मना कर देता है या फिर सेक्शन 76 के अंदर मना कर देता है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर सच डॉक्यूमेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव अ साइन एजेंट मे विद इन 30 days आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल इंस्टीट्यूट अ सिविल कोर्ट within his local limit of whose original jurisdiction is situate the office in which the document is sought to be registered, and a suit for a decree directing the document to be registered in such office if it be duly presented for registration within 30 days after the passing of such decree। तो फिर वो सिविल कोर्ट के अंदर उसके लिए केस किया जा सकता है कि इसको रजिस्टर किया जाए विद इन 30 days। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है द प्रोविजंस कंटेन इन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 75 शेल म्यूटेस म्यूटेंडीज अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। जो सेक्शन 75 जो अभी हमने पीछे पढ़ा था उसका जो सबसेक्शन 2 था और सेक्शन 23 था वो वैसे वैसा अप्लाई हो जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए रजिस्ट्रेशन के लिए डिग्री के हिसाब से। फिर हम आते हैं पार्ट 13 के ऊपर जिसके अंदर हमें फ़ीस फॉर रजिस्ट्रेशन सर्चेज एंड कॉपीज़ के बारे में बताया गया कि फ़ीस जो होंगी वो कौन फिक्स करेगा, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रिपेयर अ टेबल ऑफ फीस पेबल। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है एक टेबल प्रिपेयर करेगी कि किस हिसाब से फ़ीस पेबल है, किस चीज़ के लिए। पहली बात फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए क्या फ़ीस होगी, सर्चिंग द रजिस्टर्स के लिए क्या फ़ीस होगी, मेकिंग फॉर ग्रांटिंग कॉपीज़ ऑफ रीजन्स के लिए क्या फ़ीस होगी, एवरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी उसकी क्या फ़ीस होगी, इशू ऑफ कमीशन के लिए क्या फ़ीस होगी, फाइलिंग ट्रांसलेशंस के लिए क्या फ़ीस होगी, अटेंडिंग एट प्राइवेट रेजिडेंस के लिए क्या फीस होगी, द सेल कस्टडी एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए क्या फीस होगी, एंड फॉर सच अदर मैटर एज अपीयर टू द गवर्नमेंट नेसेसरी टू अफेक्ट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और इसके अलावा अगर कोई और पर्पस जो भी स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है इस एक्ट को पूरा करने के लिए तो उसकी रिगार्डिंग वो फीस डिसाइड करेगी कि क्या फीस होगी। उसके बाद अगर हम आएँ तो सेक्शन 79 के ऊपर जो हमें बताता है पब्लिकेशन ऑफ फीस, अ टेबल ऑफ दिस फीस सो पेबल शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट। तो इसके रिगार्डिंग जो भी फीस होगी वो ऑफिशियल गजट के अंदर निकाली जाएगी उसकी टेबल, एंड अ कॉपी देयर ऑफ इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर भी निकाली जाएगी जिस भी डिस्ट्रिक्ट की फीस जो है डिसाइड करी जाएगी। शेल बी एक्सपोज टू पब्लिक इन व्यू ऑफ एवरी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और हर एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर भी लगाई जाएगी। फी पेबल ऑन presentation, all fees for the registration of document under this section shall be payable on the presentation of such document। कि जब वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा तो उस वक्त वो फीस जो है पेबल होगी जो भी फीस स्टेट गवर्नमेंट ने बताई है। तो ये सेक्शन 80 के अंदर हमें इतना बताया गया। उसके बाद सेक्शन 80 के बाद हम आते हैं सेक्शन 81 के ऊपर। सेक्शन 81 हमें क्या बताता है, सेक्शन 81 हमें बताता है पेनल्टीज़ के बारे में। पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली एंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट with intent to injure every registering officer appointed under this act, कि हर एक जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है जो इस एक्ट के हिसाब से अपॉइंट किया गया है, एंड एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन हिज ऑफिस, और जो भी व्यक्ति उसके ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय किया गया है इस एक्ट के हिसाब से, हु बीइंग चार्ज विद द एंडोर्सिंग, जो इस चीज़ से चार्ज होता है, किस चीज़ से, एंडोर्स करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए या फिर रजिस्टर करने के लिए कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसके सामने प्रेजेंट किया गया या फिर डिपॉजिट किया गया है, इस इन प्रोविजंस के हिसाब से एंडोर्स, कॉपीज, ट्रांसलेट और रजिस्टर सच डॉक्यूमेंट इन अ मैनर विच ही नोज और बिलीव्स टू बी इनकरेक्ट। और उसको पता है कि वो गलत है लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको रजिस्टर करता है या फिर ट्रांसलेट करता है, एंडोर्स करता है, इंटेंटिंग देयर बाई टू कॉज और नोइंग इट लाइकली दैट एनी देयर बाई कॉज इंजरी एज डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड। और उस कारण से
कोई इंजरी होगी जो कि आईपीसी के अंदर बता रखी है, टू एनी पर्सन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे हमें पेनल्टी के बारे में बता दिया। उसके बाद हमें सेक्शन 82 के अंदर बताता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स की अगर कोई भी व्यक्ति गलत झूठी स्टेटमेंट देता है, फॉल्स कॉपीज़ देता है या गलत ट्रांसलेशन देता है या फिर अपने आप को गलत व्यक्ति बना के रजिस्ट्रार के सामने जाता है या फिर किसी भी प्रकार की अबेटमेंट करता है, तो उसके अंदर क्या क्या सज़ा होगी। तो ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो सेक्शन 82 के अंदर हमें इतना ही बताया गया। उसके बाद अगर हम आए सेक्शन 83 के ऊपर, तो सेक्शन 83 हमें बताता है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स में कमेंस प्रोसिक्यूशन, कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं वो प्रोसिक्यूशन को कमेंस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखता है, आप प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कि अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है इस एक्ट के अंदर तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसिक्यूशन होगा एक्ट कमिंग टू द नॉलेज ऑफ अ रजिस्टरिंग ऑफिसर, जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर की नॉलेज के अंदर आता है, इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी मे बी कमेंस बाय और विद द परमिशन ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल। तो इंस्पेक्टर जनरल की परमिशन लेके वो रजिस्ट्रार जो है अपने पास वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। द रजिस्ट्रार or the sub-registrar in whose territories, district or sub-district as the case may be, the offence has been committed. Offences punishable under this act shall be triable by the court or officers exercising the powers not less than those of magistrate of second class। तो जो इस रिगार्डिंग ऑफेंसेस होंगे, जो भी इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस होंगे, वो किसके द्वारा ट्रायबल होंगे, कोर्ट के द्वारा होंगे या फिर ऐसे ऑफिसर के द्वारा जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास से कम की पावर जिनके पास नहीं होगी। फिर सेक्शन 84 के अंदर बताता है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स टू बी डीम्ड पब्लिक सर्वेंट्स, की जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे उनको क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक सर्वेंट मान लिया जाएगा। कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर जो इस एक्ट के अंदर अपॉइंट हुआ है उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे इंडियन पीनल कोड के हिसाब से। जो वहाँ पे डेफिनेशन दी गई है पब्लिक सर्वेंट की, वही इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। एवरी पर्सन शैल बी लीगली बाउंड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू सच रजिस्टरिंग ऑफिसर व्हेन रिक्वायर्ड टू डू हिम टू सो। तो जो हर एक व्यक्ति को जो भी इन्फॉर्मेशन जब ये मांगेगा तो उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी इस व्यक्ति को। सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी, द वर्ड्स जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो सारे चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी इस एक्ट के हिसाब से भी। सेक्शन 85 बताता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम डॉक्यूमेंट्स, की जो डॉक्यूमेंट्स क्लेम नहीं किए गए उनके डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है। डॉक्यूमेंट विल के अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको क्लेम नहीं किया गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर 2 साल तक, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। रजिस्टरिंग ऑफिसर नॉट लाइबल फॉर द थिंग बोनाफाइड डन और रिफ्यूज इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, की अगर कोई भी वो चीज़ बोनाफाइडली करता है या फिर रिफ्यूज़ कर देता है करने के लिए अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, तो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। फिर सेक्शन 87 बोलता है नथिंग सो डन invalidate by defect in appointment or procedure, nothing done is in good faith pursuant to this act or any act hereby repealed by any registering officer shall be deemed invalid merely by reason of any defect in his appointment or procedure। फिर सेक्शन 88 बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल नॉट भी नेसेसरी फॉर, की जो भी चीज़ें दी गई हैं इस एक्ट के अंदर वो नेसेसरी नहीं होंगी किसके लिए, कोई भी ऑफिसर या ऑफिसर गवर्नमेंट के ऑफिसर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ऑफ ऑफिशियल ट्रस्टी और ऑफिशियल असाइनी के लिए, शेरिफ रिसीवर और रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट के लिए, द होल्डर फॉर द टाइम बिंग ऑफ सच अदर पब्लिक ऑफिस एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट, की ऑफिशियल गजट में देखिए कि भाई इस ऑफिसर के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। टू अपीयर इन पर्सन और एजेंट बाय एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन एनी प्रोसीडिंग, की उसको इन पर्सन अपीयर नहीं होना होगा या फिर अपने एजेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर अपीयर नहीं होना होगा किसी भी प्रोसीडिंग के लिए। विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी अपने जो डॉक्यूमेंट है इंस्ट्रूमेंट है उसको रजिस्टर कराने के लिए, एग्जीक्यूटेड बाय हिम और इन हिज फेवर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर होता है तो, और टू साइन प्रोवाइड इन सेक्शन 58, या भी साइन करने के लिए जो कि सेक्शन 58 के अंदर दिया गया है। फिर सेक्शन 89 के ऊपर आए तो हमें बताता है कॉपीज ऑफ सर्टेन ऑर्डर्स सर्टिफिकेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट टू बी सेंट टू रजिस्टरिंग ऑफिसर्स एंड फाइल्ड। एवरी ऑफिसर ग्रांटिंग अ लोन अंडर द लैंड इंप्रूवमेंट लोन्स एक्ट शेल सेंड अ कॉपी विज ऑर्डर टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर, की अगर कोई भी ऑफिसर जो है लोन दे रहा है लैंड इंप्रूवमेंट लोन्स एक्ट के अंदर, तो वो उसकी एक कॉपी जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास भेजेगा जिसकी भी लोकल लिमिट के अंदर या जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर वो जो लैंड या फिर उसका कोई पार्ट जो है वो रखा हुआ है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और इसके बारे में फिर वो एंट्री करेगा अपनी बुक नंबर 1 के अंदर। तो इस तरीके से बता रखा है कि एवरी कोर्ट ग्रांटिंग सर्टिफिकेट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द कोड, कि हर एक कोर्ट जो भी सर्टिफिकेट देगा इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का सीपीसी के अंडर, तो शेल तो वो भी उसकी कॉपी भेजेगा उस सर्टिफिकेट की रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जिसकी भी लोकल लिमिट के अंदर वो जो
प्रॉपर्टी है जिसके जुरिडिक्शन के अंदर वो आ रही है, और उसकी वो जो ऑफिसर है उसको इसकी कॉपी अपनी बुक नंबर 1 के अंदर फाइल कर लेगा। इसी तरीके से आगे बता रखा है। फिर हम सेक्शन 89 के बाद अगर हम सेक्शन 90 के ऊपर आए तो सेक्शन 90 के अंदर हमें बता रखा है कि एग्जम्पशंस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट की एग्जम्पशन के बारे में बता रखा है कुछ डॉक्यूमेंट्स के, कि कोई भी चीज़ जो एक्ट के अंदर दी गई है containing this act or in the Indian registration or the Indian registration act 1871 or any act hereby repealed shall be deemed to require or to have at any time required the registration of any of the following documents or maps, namely document issued, received or attested by any officer engaged in making settlement of revision। तो इस प्रकार के जो भी अगर आप इस सेक्शन को रीड करोगे तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ऑल सच डॉक्यूमेंट एंड मैप शेल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49 बी डीम टू हैव बीन एंड टू बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो उनको मान लिया जाएगा कि वो इस प्रोविज़न के हिसाब से रजिस्टर्ड है, उनको अलग से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पशन दी गई है कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को जो कि गवर्नमेंट के फेवर के अंदर होते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। तो ये हमने जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसके सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 90 तक पूरा एक्ट कवर कर लिया है।